साइड हसल। आज मैं बात करूँगा साइड हसल। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से साइड हसल क्या है। अगर आप लोग भाई स्टूडेंट हो, कोई जॉब कर रहे हो, कोई जॉब में फंसे हुए हो, आर्टिस्ट हो, कुछ लाइफ में पाना है, ठीक है, मिडिल क्लास से हो, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, विज़न क्लियर नहीं है, लाइफ में आगे क्या करना कुछ पता नहीं है, अभी कोई जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना मेरे भाई, साइड हसल क्या है भाई। देखो, अगर आप लोग एक आर्टिस्ट हो, एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आपके साथ कई बार ऐसा होगा, आप उस मुकाम पे अभी शायद नहीं होगे, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, कि आपके पास पैसा आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है। कभी आपके पास बहुत पैसा आता है, कभी आपके पास नहीं आता है। आप सोचते हो कि यार स्टेबिलिटी कैसे आएगी। फिर कई लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, एंड फिर वो जॉब लग जाएगी या मे बी एग्ज़ाम क्लियर हुआ ना हुआ, फिर क्या। तो देख मेरे भाई, 2-3 टाइप लेके चलता हूँ। सबसे पहले आर्टिस्ट लोग की बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट मतलब मेरा पेंटिंग बनाने वाला आर्टिस्ट नहीं, कोई भी फील्ड, आप सिंगिंग करते हो या कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड से हो, पेंटिंग करते हो, सिंगिंग करते हो, डांस करते हो, तुम्हारा फोटोग्राफी होगी, तुम्हारा जो भी आर्टिस्टिक फील्ड है जिन पे अभी आप रेगुलर वर्क नहीं कर पा रहे हो या आप उसको बैक हैंड लेके चल रहे हो कि यार ये साइड वर्क है, आपका मेन पर्पस कुछ और है और पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फ्रीलांसर हो आप। तो देखो मेरे भाई, अगर आपका अभी बहुत सही समय चल रहा है, आप काम कर रहे हो, आपकी बढ़िया टीम है, बढ़िया लोग हैं, काम कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मज़ा आ रहा है अपने काम पे एज एन आर्टिस्ट। एंड अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ मिस हो रही है लाइफ में, तो देखो, आप कुछ भी कर रहे हो ना मेरे भाई, आपको अपनी पढ़ाई को स्किप नहीं करना है अभी। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि बोलते हैं कि यार पढ़ाई छोड़ के ये हो गया वो हो गया, पढ़ाई उसने पढ़ाई छोड़ दी है, वो 10th फेल है, 12th फेल है, उसके बाद वो लाइफ में ऐसा हो गया। क्यों होता है पता है ऐसा? क्योंकि वो लोग भाई उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, वो फेमस हो चुके हैं। आपको उन लोगों की लिस्ट पता ही नहीं होगी जिन लोगों ने ये एक्शन लिया कि भाई अपनी पढ़ाई छोड़ के फुल टाइम घुस गए इस चीज़ में और वो बर्बाद हो गए। क्यों नहीं पता चला आपको? क्योंकि भाई वो फेमस हो ही नहीं पाए। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? आपको उसी इंसान के बारे में तो पता चलता है जो ऑलरेडी कुछ कर चुका होता है या फेमस हो चुका होता है, तो उसका एग्जाम्पल भी सेट करते हैं लोग। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बट अगर आप नहीं कर पाए तो फिर क्या? तो ये मुद्दा तो दब जाएगा ना, लोगों को पता नहीं चलेगा कि भाई कोई इंसान ऐसा भी था। आपका भी तो एग्जाम्पल सेट होना चाहिए ना, कि भैया एक लड़का था, पढ़ाई-वढ़ाई छोड़-छाड़ के सब कुछ ये करने लग गया। अगर आपको अपने अंदर से आ रहा है कि 100% मुझे करना है, तो एक अलग चीज़ है। अगर आप कन्फ्यूज़ हो, होता है ऐसा भाई, 2-3 चीज़ों के बीच आप कन्फ्यूज़ होते हो लाइफ में, 2 के बीच में भी होता तो लगता है आपको। तो मेरे भाई, जो आर्ट है ना, आपको उसको छोड़ना नहीं कभी। उसको एक साथ लेके चलना अपने, कि आपको टाइम मैनेज करना चाहिए कि मैं संडे या जो भी आपका रहता है सीन, आपको पैसा ही मिल रहा है, तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके ही चलो। बट मैं आपको एक एडवाइस दूँगा कि अपना कॉलेज या अपनी पढ़ाई ड्रॉप करके अभी फ़िलहाल, तो साइड हसल का डेफ़िनेशन ये है यहाँ पर, कि एज़ एन आर्टिस्ट आपको आर्ट भी करनी है, बट जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता कि जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, चाहे आप आर्टिस्ट क्यों ना हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उस तरीके के आर्टिस्ट हो जिसको फिर इधर-उधर की सोचनी नहीं पड़ रही है। तो साइड हसल रखो भाई, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो, अपनी पढ़ाई पे भी फ़ोकस करो, ठीक है? ये हो गया। अब दूसरी बात करता हूँ भाई, कोई आप मीडिएटर जॉब कर रहे हो या आप मॉल में कहीं काम कर रहे हो। अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपने सोचा था कि मुझे यही करना है और छोटे स्तर पे कर रहे हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपको कम पैसा मिल रहा है, तो आप उसमें एक्सपीरियंस गेन करो, फिर आगे उसी फील्ड में बड़ी जगह ट्राई करो, ये होता है। और एक होता है कि जैसे बंदे मॉल-वॉल में करते हैं कपड़े दिखाने का, तो ये ऐसी जॉब है जिसमें भाई आपको बहुत ईज़िली रिप्लेस किया जा सकता है। या इसको आप इस तरीके से मत लेना कि यार मुझे लाइफ़ टाइम यही करना है, ये ऐसा कोई नहीं सोचता होगा। बट सिर्फ सोचने का गेम यहाँ पर नहीं है। आपको भाई रात को या जो भी हो भाई, देखो आपकी सिचुएशन आप जानते हो। अपने लिए भाई टाइम निकालना पड़ेगा। एक
एग्ज़ाम, साइड एग्ज़ाम की तैयारी करो भाई। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई जो मैं कह रहा हूँ आपको 100% करना है। अगर आप मेरी बात से आपको लगता है कि यार सही बोल रहा है, तो करो। देखो आपका माइनस पॉइंट कहीं भी नहीं है। आप जॉब भी कर रहे हो, पैसा आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा जॉब छोड़ दो या कर दो, क्योंकि मुझे पता है आपकी भाई कुछ लाइफ़ चल रही है प्रॉब्लम। बट भाई उसमें आपको खुशी नहीं ढूँढ लेनी है अपनी कि यार भाई मेरा पोटेंशियल ये है, या फिर आपको कम नहीं आँकना है, अपनी औकात को सोचना है भाई मैं बड़ा कर सकता हूँ लाइफ़ में। जब माइंडसेट बनेगा तब करोगे, स्टेप लेने पड़ेंगे। और इंसान वही उठता है जो भाई एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है भाई। एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे आपको, तब जाके आप वो 10,000 की 5,000 की जो भी आप नौकरी कर रहे हो ना, या जो आपकी मन पसंदीदा नौकरी नहीं है वो कर रहे हो मजबूरन, वहाँ से निकल पाओगे। अब नंबर 3, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों को लाइफ में कुछ नहीं पता होता है क्या करना है भाई। हमारे पहाड़-वहाड़ के लड़के भी होते हैं, इसमें उत्तराखंड साइड से अपने लड़के आ जाते हैं, कई बार मैंने देखे हैं। बेसिकली मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ। तो वो क्या करते हैं भाई, आ जाते हैं, फैमिली प्रॉब्लम होती है भाई, जॉब में आ जाते हैं। बट भाई देखो आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, या कहीं से भी आप देख रहे हो, सबके लिए है वो। कुछ ऐसा काम करो जिसमें स्किल्स बेस्ड वर्क हो जो, समझ रहे हो मेरी बात? जिसमें आपकी स्किल मैटर करे। आप भाई कोई सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, ठीक है? कॉपी राइटिंग सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जिसमें टाइम देकर, एफर्ट डालकर आप उस स्किल को सीख सकते हो, जो एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। क्योंकि आपको रिप्लेस करना टफ हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है। अगर आपका भाई आर्ट वर्क या कोई भी आपको काम ऐसा आता है जो आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता, तो भाई टफ है आपको रिप्लेस करना। बट आपके पास फिर भी ऑप्शन मिल जाएंगे कि भाई चल तू मुझे काम में नहीं रख रहा तो मैं यहाँ कर लूँगा, ये वाला। बट भाई ऐसे काम मत करो जहाँ आप कुछ सीख ही नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो भाई? आपके 8-8 9-9 घंटे घुस रहे हैं वहाँ, कोई स्किल नहीं सीख रहे हो। आपकी भाई कम्युनिकेशन स्किल नहीं सीख पा रहे हो आप, भाई कुछ सॉफ्टवेयर नहीं सीख पा रहे हो, कुछ कोई फोटोग्राफी है, कोई एडिटिंग फील्ड है, या कोई एआई है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप सीख नहीं पा रहे हो भाई। इसलिए कह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ पकड़ो, इंटरेस्ट बिल्ड करो। अगर नहीं है भाई, इंटरेस्ट बिल्ड करो, काम करो उसके पीछे, जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के दे भाई। तो भाई मेरी बात अगर सही लग रही है तो फॉलो कर सकते हो। अगर ब्लैंक हो ना भाई, देखो अगर आप जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरा सही चल रहा है, तो मैं यहाँ पर आपका ब्रेन वॉश करने नहीं आ रहा हूँ या आपको मैनिपुलेट करने नहीं आ रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए जो कंफ्यूज है भाई लाइफ में अभी फिलहाल, जो जो मैंने अभी सिचुएशन बताई ना, जो इन सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो है। बाकी अगर आप लोग कुछ और कर रहे हो, कुछ और बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। बट जो मैं अपने अराउंड देखता हूँ उसके बेस में ही वीडियो है। मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ, ना मैं कहीं से उठाता हूँ। मेरे माइंड में जो चलता है, जो मेरे थॉट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ भाई, ठीक है? बाकी सोचना इस बारे में और बताना।